त्रुटियां जस की तस है और भी लोगों को परेशान कर दिया है। ऑपरेटर पर रसीद कट रहा था, अभी तक कट रहा है और चेक पर नहीं चढ़ा है। नंबर लिख के रख रहे हैं, तो उनसे हम पूछे आप ओटीपी नहीं गिरा रहे हैं, ओटीपी दीजिएगा। मामला हरदा पंचायत का है। यहाँ भूमि सुधार विभाग की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन विभाग का शिविर लोगों का सरदर्द बन गया। शिविर में मौजूद कर्मचारी खुद को लाचार दिखते नजर आए। विभाग का निर्देश था कि जमीन की त्रुटियां सुधारने के लिए कर्मचारी लैपटॉप लेकर शिविर में मौजूद रहेंगे, लोगों से ओटीपी मांगा जाएगा, उसके बाद पेपर को सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही दिखा, ना तो ओटीपी ना तो लैपटॉप, बस कागज जमा देकर चले जाओ। शिविर में भारी भीड़ देखी गई। लोग अपने अपने जमीन का पेपर लेकर घूमते हुए नजर आए। लोगों ने बताया कि न तो शिविर में ओटीपी मांगा जा रहा है, न ही किसी भी काम का निष्पादन किया जा रहा है। मामला तो तब उलझा जब चकबंदी को लेकर पूछा गया। इस बात पर कर्मचारी साहब कुछ भी बताने से परहेज करते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में जमीन की त्रुटियां सुधारा कैसे जा सकता है, जब विभाग ही सुस्त है, विभाग के पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो जमीनी समस्या को कैसे सुधारा जाएगा। बाकी आप लोगों की बातों को भी सुनिए। जमीनी त्रुटियों को खत्म करने के लिए विभाग ने शिविर का आयोजन किया था, लेकिन त्रुटियां जस की तस है और भी लोगों को परेशान कर दिया गया है। लोग कागज लेके भौंक रहे हैं और कर्मचारी अंदर में बैठ करके बस थप्पा मोहर लगा करके काम को फतह करने में लगे हुए। ना ही लैपटॉप है, ना ही ओटीपी लोगों को गिरता है। जी बने भी लोग मौजूद हैं, इसमें से 70% लोग वो चकबंदी और चकबंदी और आरएस के लफड़ा में हैं। जैसे जिनका आरएस का रसीद कट रहा था, अब चकबंदी हो गया है, तो उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। अभी जैसे लोग आ रहे हैं तो इसका कुछ नहीं होगा, आप जाइए, तो आरएस वाले लोग जाएंगे कहाँ? जिस तरह से अभी सरोज भैया ने बताया, तो इसका पहले ही सही वो बताया चाहिए था ना। हाँ, तो आरएस का समस्या ज़्यादा है यहाँ। अगर समस्या का समाधान करना है तो पहले आरएस को देखा जाए, और तब उसके बाद फिर चकबंदी तो है ही चढ़ा हुआ। ये किया जाए। ये तो कर्मचारी जो लेकर के उसको रद्दी में फेंक सकता है ना। देखिए, जिस तरह से राजस्व महाशिविर नाम दिया गया, महाशिविर का अर्थ होता है कुछ बढ़िया, कुछ बड़ा एकदम, जिसमें कि सबका समाधान हो जाए। यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे जमा हैं। मात्र एक कर्मचारी बैठे हुए हैं, वही सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, वो ले रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर लिख के रख रहे हैं। तो उनसे हम पूछे आप ओटीपी नहीं गिरा रहे हैं, ओटीपी दीजिएगा तब सबमिट होगा। तो उनका कहना है कि नहीं, अमीन भी थे इसमें, जितना लोग का यहाँ पे नियुक्ति था, वो लोग जो है हड़ताल में चले गए। हम हड़ताल में चले गए तो सिविल को कैंसिल कीजिए, दूसरे दिन सिविल रखिए। लेकिन उनके द्वारा फिर भी लिया जा रहा है, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम ओटीपी उनको फ़ोन करके ओटीपी लेंगे। और ये तो ओटीपी फ़ोन करके बाद में लेना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि ओटीपी कोई भी व्यक्ति क्यों शेयर करेगा फ़ोन पे। तो ये ऐसा, अभी सीओ साहब से भी बात हुई, उनका भी वही कहना है कि ओटीपी बाद में उनसे जब मोबाइल नंबर लिया गया है, ओटीपी उनसे लिया जाए। सर, ये इतने लोग हैं आपके पंचायत के, आपके क्षेत्र के हैं, तो ये तो रद्दी के भाव में चले जाएगा ना पेपर। अगर ओटीपी नहीं गिर पाया है, लोग जमा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज जो है लगभग 10-15 दिन से ये लोग जो है जमीन जायदाद के लिए परेशान है। पेपर मिल रहा है, किसी को पेपर नहीं मिल पा रहा है। कोई यहाँ अगर नहीं मिला है तो कोई यहाँ सोचता कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो समस्या तो अनेकों है। कैसे समाधान हो पाएगा? देखिए, प्रपत्र 2 का जो वितरण हो रहा था, प्रपत्र 2 का वितरण जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा वार्ड सदस्य के सहयोग से, पंच के सहयोग से, हम लोगों के सहयोग से वितरण जहाँ तक हो पाया हुआ है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाया है या कहीं किसी कारणवश, तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो कर्मचारी साहब को चाहिए कि यहाँ पर जो खोज रहे हैं उनका नाम डाल के सर्च करके उनको दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सुविधा है नहीं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इसमें से 70% लोग वो चकबंदी और आरएस के लफड़ा में हैं। जैसे जिनका आरएस का रसीद कट रहा था, अब चकबंदी हो गया है, उसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। अभी जैसे लोग आ रहे हैं तो इसका कुछ नहीं होगा, आप जाइए, तो आरएस वाले लोग जाएंगे कहाँ? जिस तरह से अभी सरोज भैया ने बताया, तो इसका पहले ही सही वो करना चाहिए था ना। हाँ, तो आरएस का समस्या ज़्यादा है यहाँ। अगर समस्या का समाधान करना है तो पहले आरएस को देखा जाए, और तब उसके बाद फिर चकबंदी तो है ही चढ़ा हुआ। ये किया जाए। सीओ साहब तक यह संवाद पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे पब्लिक हैं कि जिनका आरएस पर रसीद कट रहा था, अभी तक कट रहा है और चेक पर नहीं चढ़ा है। तो यहाँ पर समस्या यह हो रहा है कि सबका घर आरएस पर ही है, चेक पर किसी का नहीं है। अगर चेक पर रसीद कट रहा है और चेक पर पोजीशन दिया जाएगा तो मेरे विचार से लगभग सबका घर टूटेगा और सबके घर में लड़ाई होगा।
तो पहली बात तो इस चक को चूंकि एक आध पंचायत गिने चुने पंचायत अभी मेरे नज़र में एगो सतोदरिया और एक हरदा, यही 2 पंचायत है जहाँ चक कायम है, नहीं तो चक कहीं कायम नहीं है। तो सरकार से आग्रह है कि चक को समाप्त कर यहाँ भी आरएस लागू किया जाए, जो कि सबका घर बच सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चक को लागू रखते हैं तो जो आरएस का जमाबंदी संख्या है उसी के आधार पर बगैर पब्लिक से नाजायज खर्च करवाए, परेशानी दिए हुए आप उस चक के खाता पर आरएस का खाता चढ़ाइए। जो जमीन का पोजीशन है पब्लिक दे रहा है आपको आरएस का, जब पहले घोषणा किए कि आपको आरएस का भी तो कम से कम रसीद होगा, वो दीजिए। तो आरएस का रसीद हम देंगे किस आधार पर देंगे? जब हमारे पास आपको जमाबंदी निकाल के दीजिएगा ही नहीं तो हम आरएस के आधार पर किस तरह दावा करेंगे? जब अभी हम कर्मचारी साहब से मिले, उनसे पूछे भाई आरएस का जमाबंदी उपलब्ध कराइए, हम लोग का चक पर नहीं चढ़ा हुआ है, हम लोग कैसे देंगे कागज? बोला इस चक आरएस का नहीं है, कुछ हम लोग को कुछ नहीं मिला है। भाई आरएस मूल है, उसी को अगर समाप्त कर दीजिएगा तो फिर पब्लिक जाएगा कहाँ? किसके पास जाएगा? किसके पास इतना समय है कि आपके पास ऑफिस 17 दिन दौड़ते रहेगा? इसीलिए आग्रह है कि आरएस के आधार पर आप सब पब्लिक को कागज उपलब्ध कराइए। उसमें ऑप्शन दीजिए कि चक का भी कॉलम दीजिए, चक का लिखने, जिसके पास होगा लिखेगा, जिसके पास नहीं होगा आप अपने विभाग से रजिस्टर मंगा करके चक चढ़ाइए। भाई पब्लिक को क्या पता है कि हमारा चक क्या चढ़ा है, चक क्या कटा है? अपने मन से सरकार चक काट करके बैठ के टेबुल पर चले गई, दरवाजा पर बैठ के किसी एक के यहाँ, और आदमी खोज रहा है कि मेरा चक क्या है नहीं है, उस पर बवा रहा है। सबके घर में आरएस का है लेकिन चक का नहीं है। सबके घर में आरएस का रसीद सबका कटता आ रहा था। बीच में हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी लोग आए, 17 को दलाल रख लिए, और वो क्या करने लगा कि एकदम पूरा दोहन करने लगा कि आपको भाई चकबंदी मोटेशन कराना होगा। बगल में सतोदरिया पंचायत, वहाँ भी मेरा जमीन है, एक भी चकबंदी के लिए मोटेशन नहीं कराना पड़ा, सरकार अपने से चक चढ़ा दिया। लेकिन हरदा पंचायत के लिए एक मोटेशन के लिए 10-10, 20-20 हज़ार देना पड़ रहा है। क्यों? जब हम एक जमीन का एक बार मोटेशन होता है, बार मोटेशन मेरे अपने नाम पर नहीं होगा। जब हम एक बार आरएस पर मोटेशन करा दिए तो फिर चक पर हम क्यों मोटेशन कराएंगे? कहता है जाइए आप मोटेशन कराइए तब आपका फिर चक पर चढ़ेगा। ये तो भाई परेशान करने वाली बात हुई ना। आप अपना रोजी रोटी के लिए जाइएगा या चक अपना मोटेशन के लिए 17 दिन जाइएगा। सरकार से आग्रह है कि यह अच्छा कदम है शिविर लगाने का। पहली बात, शिविर कम से कम 10-20 काउंटर यहाँ लगनी चाहिए। हरदा पंचायत बहुत बड़ा है, आप 1 काउंटर लगा दिए, वहाँ पर भीड़ है, न कोई कागज है, आप जमाबंदी निकलवा के रखते, लिख देते 100 से 500 तक ये जमाबंदी यहाँ है, 500 से 1000 यहाँ है, 1000 से 1500 यहाँ है। आदमी उस काउंटर पर जाता, अपना जमाबंदी खोजता। लेकिन यहाँ न जमाबंदी खोजने दे रहे हैं। जो प्रतिनिधि दिया बांटने के लिए 8 दिन 10 दिन पर्याप्त हुआ, जो बटा नहीं बटा मंगवा लेते। शिविर में आदमी पहुँच रहा था, यहाँ अपना खोज लेता। तो आप वो भी नहीं किया, अभी खोज रहे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। कह रहे सीओ साहब बोले हैं जो आरएस का खोज रहा है मेरे पास भेजिए। अब हम लोग यहाँ से सबको लेंगे तब ना जाएंगे सीओ साहब के यहाँ। क्या कहेंगे वीडियो के माध्यम से सीओ साहब को क्या संदेश देंगे? सीओ साहब से आग्रह है कि आप भू राजस्व के अच्छे अधिकारी और आपके अनुसार सब काम हो सकता है, तो आप इस पर थोड़ा सा लिबरल होइए कि कॉलम के अनुसार आरएस का और चक का दोनों में से जो कागज आदमी को उपलब्ध है वो लीजिए। अब आरएस का हम देंगे तो उसके लिए आरएस का जमाबंदी हमसे उपलब्ध करवाइए पब्लिक को। आधा से ज़्यादा पब्लिक के पास सिर्फ आरएस का कागज है, चक करने। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सरोज कुमार हुआ, मैं हरदा पंचायत के निवासी हूँ। जिनको प्रपत्र नहीं मिल पाया है और ये शिविर में आ चुके हैं, वो उनका कैसे काम होगा? ये हम लोग को मतलब अभी कर्मचारी के द्वारा जो भी पेपर प्रतिवेदन हम लोग को पत्र मिला हुआ जमाबंदी संख्या, तो हम लोग घर घर जाके हम लोग वितरण कर रहे हैं। उसके शेष जो नहीं मिला है तो कर्मचारी उसके बारे में बता सकते हैं। क्या परिचय है आपका? बोधनारायण कुमार हुआ, विकास। सर, कहा गया था कि लैपटॉप रहेगा और ओटीपी गिरेगा, वो सब का साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कैसे क्या करेंगे? रद्दी के कागज में चले जाएगा तो नहीं यार, है ऑपरेटर है यहाँ पे। लेकिन आपने बोले अभी थोड़ा देर पहले कि लाइन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ये जो लोग जमा कर रहा है, सारे लोग जो हैं, तो आप तो जमा ले रहे हैं यहाँ पर। जमा लेने के बाद इस पेपर को क्या करेंगे? फिर लोग आएंगे आपके यहाँ? नहीं, आप मैं यहाँ नहीं है। तो फिर ओटीपी नहीं गिरेगा तो कैसे हो पाएगा? ओटीपी गिरेगा, बैठाएंगे अभी तुरंत यही है, फोन करके बुला लेते हैं, इसके बाद क्योंकि साथ ही साथ जो है सबमिट करना था ना। जैसे शिविर में ले लिए है ना, जी। अब इसका हम लोग डिस्पोजल कर देंगे। कब डिस्पोजल करेंगे? ये डिस्पोजल हो जाएगा 1 से 2 दिन में। तो फिर लोगों को आना पड़ेगा ना? नहीं आना। तो ओटीपी नहीं गिरेगा तो कैसे होगा? ओटीपी नहीं गिरेगा तो उसको बताया जाएगा, सबका लिख रहे हैं नंबर, बता देंगे सबको। ओटीपी अभी बैठाएंगे, सबको बता देंगे। अभी सर ये करने की जो है लैपटॉप नहीं है, करने की क्या मजबूरी है कि अभी नहीं हो पा रहा है? लैपटॉप तो है यहाँ पे, बैठा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो सुधार रहे हैं, इसका बैठा देंगे। सर अपना परिचय बताएंगे तो? मेरा मुकेश कुमार हुआ, राजस्व कर्मचारी। समस्या शिविर में 4 तरह के पेपर लिया जाना था, जिसमें से लैपटॉप के साथ लोग बैठते, हम कैंडिडेट माना उपभोक्ता का पेपर लेते
और उसमें OTP वगैरह आता है, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कागज़ छूटा हुआ जमाबंदी जिनका है उनके लिए ले रहे हैं, और जिनका अशुद्धि है यहाँ से जो प्रपत्र टूल उपलब्ध कराया गया था उनका प्रपत्र साक्ष्य के साथ ले रहे हैं। तो OTP आना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, लैपटॉप पर चढ़ना चाहिए, सब हो रहा है।